बिहार 2025 के विधानसभा में जन सुराज एक तरफा जीतने जा रही है दोस्त। एक तरफा, कोई भाजपा हो, कांग्रेस हो, जदयू हो, कोई मुकाबला है ही नहीं। जन सुराज का तोड़ किसी के पास नहीं है। तो मैं बोल रहा हूँ कि प्रशांत किशोर जैसा स्पीच दे रहे हैं, जैसे बिहार के आदमी को लोग समझाता है, उससे जाके हर एक ज़िले में प्रशांत किशोर जी समझा रहे हैं। और जहाँ तक अगर बीजेपी की बात रही तो बीजेपी पूरा साफ रहेगी, पूरा साफ। अगर कोई मतलब 50 सीट भी अगर लेके आएगा और आरजेडी ही लेके आएगा, क्योंकि आरजेडी अब हो गया है एक जाति का पार्टी, तो सभी जाति का पार्टी नहीं है। और आरजेडी के पास एक ही नेता है, खुला नेता है, जो अनपढ़ गवार, नवमी फेल, जिसे बोलने का तरीका नहीं, जिसे 5 साल पहले ये बोलता था कि हाँ बिहार को कुछ नहीं हो सकता, प्लान नहीं रुक सकता, बिहार में फैक्ट्री नहीं लगा सकते हैं। तो अनपढ़ गवार, यानी हम लोग बीए करके भी अपने राज्य के छोड़ के बाहर रहे हैं, लेकिन उनको चाहिए। और बिहार में जातिवादी है, तो बिहार बस अब आरजेडी के पास कुछ भी नहीं है। तो रही भाजपा, तो भाजपा 15 साल के राज की और कुछ भी नहीं दे पाई। तो जितना भी बड़े जात है, बाभन, भुइयां, राजपूत, सब अब जन स्वराज में आएंगे और एक तरफा जीत होगा। कम से कम 180 जीतेगा ही जीतेगा। तो आप सोचो कि 180 के बाद जितना बचता है, 242 है ना, तो उसके बाद जितना बचता है उतना कहीं आरजेडी के पास रहे। और जन स्वराज के जो प्रशांत किशोर हुए, स्पीच इतना अच्छा देते हैं, पलायन पे, बेरोजगारी, शिक्षा, हर एक आदमी को हाथ उठवा उठवा के बोलते हैं। तो इस बात से ये पता चलता है कि बिहार में एक तरफा जीत होगा और कोई रोक भी नहीं सकता। चाहे कोई भी मामले पे वो, आप कभी भी उनका इंटरव्यू देखिए प्रशांत किशोर का, हर एक मुद्दे पे समझाएंगे कि मैं किस चीज़ को कैसे मैं अच्छा और बेहतर बना सकता हूँ, अच्छा कर सकता हूँ। उनके पास पूरा विजन है कि मैं क्या करना चाहता हूँ और वो करेंगे। प्रशांत किशोर को रोकना अब किसी नेता का बस की बात नहीं है। नरेंद्र मोदी जी आ जाएंगे, अब उनका तीर उनके ही अंदर चुभेगा, भाजपा वाले, तो उनका तीर उनके ही अंदर छूटेगा। बिहार के 15 साल 10 साल सरकार चलाने के बाद एक भी फैक्ट्री नहीं दे सके, कुछ भी नहीं किए, कुछ भी नहीं, बस सरकार किए। और नीतीश चाचा के पार्टी का विलय हो जाएगा और ये भाजपा में विलय होगा। भाजपा भी अब कुछ नहीं कर पाएगी, चाहे अमित शाह है या प्रधानमंत्री हैं। अब हर एक बिहारी का नारा है, जय बिहार, जय जय बिहार। और कुछ दलाल लोग हैं जो कुछ कमा रहे हैं, जब वोट आता है कुछ रुपया लेके चापलूसी करते हैं, 1 लाख 1.5 लाख रुपया कमाते हैं, वो दलाल ही है। क्योंकि अरे भाई, अब 30 साल 35 साल से आप पलायन नहीं रोक पाए, शिक्षा नहीं दे पाए, हॉस्पिटल में जाओगे तो इससे ही मतलब आपको कोई सुनने वाला नहीं है, बिजली का ठीक नहीं है, पता नहीं कितना बिल आ रहा है, स्मार्ट मीटर थोप दिया गया, जब चुनाव आया 3 महीने पहले आपको फ्री कर दिया गया, 1100 पेंशन बढ़ा दिया गया। मतलब क्या? तो सरकार को ये पता चला गया है कि उसका कुर्सी अब खसका, तो कुर्सी खाली करो, जनता अब आ रही है। और जय बिहार का नारा, अगर सच्चे बिहारी हो तो जय बिहार बोलो। चैनल सब्सक्राइब नहीं करना। पूरा देखने के लिए थैंक्स, लव यू। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में प्रशांत किशोर की बात पे।